हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस्ट एकेडमिक क्लासेस। आज हम करने वाले हैं अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स। तो आज हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है पर्सन्स के बीच में। पर्सन्स के बीच में हम कह सकते हैं कि ये एक सिंगल पर्सन से पार्टनरशिप नहीं हो सकती। आपको मिनिमम 2 पर्सन्स चाहिए ही होते हैं पार्टनरशिप के लिए। तो पार्टनरशिप कुछ पर्सन्स का बीच का रिलेशन होता है जो एग्री करते हैं कि उन्हें प्रॉफिट को शेयर करना है। जो वो बिजनेस कैरी कर रहे हैं, जो बिजनेस वो चला रहे हैं, उसमें वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ। ओके, तो वो होता है पार्टनरशिप। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एसेंशियल फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ओके, तो अब फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं पार्टनरशिप के। सबसे पहला फीचर है कि 2 और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप में एटलीस्ट आपके पास 2 पर्सन्स होने ही चाहिए। कम से कम पार्टनरशिप में 2 पर्सन्स होने चाहिए एंड मैक्सिमम आप 50% रख सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं या उनके साथ मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही कहता है कि अगर आप कोई बिजनेस कैरी कर रहे हैं और अगर वो पार्टनरशिप से रिलेटेड बिजनेस है तो आपके पास मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए एंड मैक्सिमम आप 50 पार्टनर्स रख सकते हैं। ओके, एंड इसके फीचर्स में आता है कि इसका एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। रिटर्न एग्रीमेंट मीन्स जैसे कोई भी कंट्री होती है उसका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ऐसे कोई भी अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो उसका अलग से एक एग्रीमेंट होता है जिसमें सारी उसकी इंफॉर्मेशन दी होती है और उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग और पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स, इन सब में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी होना चाहिए। तभी तो पता चलेगा कि कौन से पार्टनर को कितना हिस्सा मिलना है प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, वो लॉस को कितना बियर करेगा या प्रॉफिट को उसको कितना शेयर मिलेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स हैं? फर्स्ट, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। जो भी अगर पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है तो उसमें आपके पास ये राइट होता है कि आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। आप उन डिसीजंस, किसी के डिसीजन अगर आपको सही नहीं लग रहे तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी वहाँ पे देख सकते हैं उस कंपनी की। लाइक आप किसी की बैलेंस शीट चेक करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं एंड ऑल। देन आता है शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रेशियो। मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपके पास रेशियो पता होना चाहिए आपको कि आप प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरीके से शेयर कर रहे हैं। आप ये बात जानने होने चाहिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका जो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो है वो क्या है। ओके, टेक डिसीजंस। आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं अगर आप पार्टनर हैं तो। नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर जैसे मान लो आपकी 5 पार्टनर्स जो है एक बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई एक नया पार्टनर आना चाहता है और अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें उस पार्टनर को नहीं लेना चाहिए, तो आपके पास ये राइट है कि आप उस पार्टनर के एडमिशन को मना कर सकते हो कि वो पार्टनर मुझे अपने कंपनी में नहीं चाहिए। ओके, रिटायर फ्रॉम द फर्म। आप अपनी मर्जी से उस फर्म से, उस कंपनी से, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हो सकते हो। कंसल्टेड अबाउट बिजनेस मैटर्स। आपको बिजनेस के मैटर्स के बारे में पता होने चाहिए, आप उसके बारे में कंसल्टेड होने चाहिए हो। ये सारा आपका राइट है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पार्टनरशिप डीड। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का भी। पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट आइदर ओरल और रिटन। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। दिस रिटन डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप जो है तभी स्टार्ट होती है जब आपके बीच में, आपके और आपके पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। या तो वो ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है या वो रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है। ये हमेशा बेटर रहता है कि आप एक रिटर्न एग्रीमेंट ही लो, ताकि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो तो आपके पास वो रिटर्न डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होगा जिससे आप उस डिस्प्यूट को क्लियर कर सकते हो। उसी डॉक्यूमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड।
पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है और जिसे सारे पार्टनर साइन करते हैं, जिसमें उसके बारे में सब कुछ लिखा होता है कि आपको अपनी फर्म को कैसे आगे लेके जाना है, किस पार्टनर के पास कितने राइट्स हैं, किसको कितना प्रॉफिट शेयर मिलेगा, किसको कितना लॉस में शेयर मिलेगा, वो सब कुछ डिटेल्स जो है वो पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं वो मैंने आपके सामने लिख दी हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहले वहाँ पे लिखा होता है कि पार्टनर्स के बारे में लिखा होता है, पार्टनर का नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, पार्टनर की पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। देन आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म। फिर वहाँ पे फर्म के बारे में लिखा होता है कि फर्म का नेम क्या है एंड फर्म का एड्रेस क्या है। फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में एग्जैक्ट एड्रेस लिखा होता है कि आपका बिजनेस कहाँ हो रहा है, कहाँ रन कर रहा है। नेचर ऑफ बिजनेस, इसमें लिखा होता है कि नेचर ऑफ बिजनेस दैट द फर्म शिल कैरी ऑन, फर्म जो है वो किस तरीके का बिजनेस आगे करेगी। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, की पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुई। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, की अलग अलग पार्टनर्स ने कितना कितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे किस पार्टनर को कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर आपने कुछ भी वहाँ पे ड्राइंग्स विड्रॉ की है तो आपको उसमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपस में जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से शेयर होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन अगर आप ले रहे हैं फर्म से तो आपको कितना इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनर्स को क्या सैलरी मिलेगी और अगर मिलेगी तो कितनी मिलेगी, ये डिपेंड करता है। ये जो भी मैंने आपको चीज़ें बता रहा हूँ पार्टनरशिप डीड में, ये डिपेंड करती है हर फर्म के अकॉर्डिंगली। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक फर्म रेम्यूनरेशन दे रहा है पार्टनर्स को, मीन सैलरी प्रोवाइड कर रहा है, तो बाकी सारे फर्म्स को देनी पड़ेगी। ये कंपलसरी नहीं होता, आपको अपने अकॉर्डिंगली डिपेंड रहते हैं कि आपको किस तरीके से अपने बिजनेस को कैरी ऑन करना है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आप गुडविल को किस तरीके से इवैल्यूएट कर रहे हो, क्या आप किस फॉर्मूले से यूज़ करके अपने कंपनी की गुडविल निकाल रहे हो, वो सब। राइट्स एंड ड्यूटीज़, हर पार्टनर की क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हो तो क्या उसमें कोई फिक्स पीरियड आप रख रहे हो कि आप इतने टाइम पीरियड तक ही अपनी पार्टनरशिप करोगे। अकाउंटिंग पीरियड, ये मेनली जैसे होता है कि आप 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, वो सब इसमें लिखा होता है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स मीन्स अगर कोई भी लड़ाई हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए पार्टनर्स के बीच में किसी भी पॉइंट की वजह से, तो उसे किस तरीके से सेटल करना है, ये आता है पार्टनरशिप डीड में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्टनरशिप डीड इज एन इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट, बार बार वर्ड यूज हो रहा है। विच डिफाइंस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स के बीच में जो भी रिलेशन है उसको डिफाइन करती है, उसके बारे में बताती है पार्टनरशिप डीड। इसमें क्या क्या होता है, इट गवर्न्स द राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। इसमें पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं और क्या किस तरीके से वो लाइबिलिटी उन्हें बियर करनी पड़ेगी, वो सब बताता है। डिस्प्यूट्स अराइजिंग इफ एनी अमंग द पार्टनर्स आर सेटल्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इट बीइंग अ रिटन एग्रीमेंट। अगर किसी पार्टनर के बीच में, ये मैंने आपको पार्टनरशिप डीड में टॉपिक में भी बताया था अभी पीछे, कि अगर किसी भी पार्टनर्स के बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, किसी बात पे लड़ाई हो जाती है, तो उसे किस तरीके से सेटल करना है, ये भी पार्टनरशिप डीड ही हमें बताती है। ओके, इट इज नॉट एसेंशियल बट इज डिजायरेबल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। ये कंपलसरी नहीं है किसी भी फर्म के लिए कि आपको पार्टनरशिप डीड अपनी फर्म में रखनी है या नहीं रखनी है। आपको जैसे इन केस पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। अगर आपका मन है कि आप पार्टनरशिप डीड नहीं रखना चाहते, आपको पार्टनरशिप डीड नहीं बनानी है, तो फिर जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो जो प्रोविजंस दिए गए हैं आपको वो सब फॉलो करने पड़ेंगे अपने बिजनेस में। ओके, प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो आपको क्या क्या प्रोविजंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे अपने पार्टनर्स को। सबसे पहले आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई, आपने ये नहीं बताया कि किस पार्टनर को कितने % शेयर मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उस केस में आपको इक्वली प्रॉफिट और लॉस प्रोवाइड करना होता है हर पार्टनर को।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। किसी भी पार्टनर को जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं होगा उस केस में। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर उस फर्म से लोन लेता है तो उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो कि होगा 6% पर एनम 6% उसको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा। रेम्यूनरेशन, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप सैलरी भी प्रोवाइड नहीं करोगे पार्टनर्स को। एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर आपको किसी पार्टनर को अपनी फर्म में लेके आना है तो आप तभी ला सकते हो जब बाकी सारे पार्टनर्स उसके लिए एग्री कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की क्या क्या लाइबिलिटी होती है। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस इन कॉम्पिटिशन with the firm without the consent of other partners and earns profit earned from such business shall be paid to the firm. However, losses incurred, if any, are borne by him alone. अगर कोई पार्टनर एक बिजनेस में है और उसके अलावा वो जो पार्टनर है वो किसी और बिजनेस में या कुछ और काम करके, मेनली अगर किसी और बिजनेस में वो जा रहा है उसी के कॉम्पिटिटर के पास और उसको वहां से जितना भी प्रॉफिट हो रहा है तो वो सारा प्रॉफिट उसको उस फर्म को देना पड़ेगा वापस। लेकिन अगर उसको कोई लॉस उठाना पड़ता है दूसरे बिजनेस में जाके तो वो उसे अकेले ही बियर करना पड़ेगा। मतलब समझे कि अगर कोई पार्टनर है, अगर वो किसी और फर्म के पास चला जाता है, वो एक फर्म में काम कर रहा है, एक फर्म के साथ वो लिंक्ड है, फिर भी अगर वो किसी और फर्म के पास जा रहा है, उसके साथ भी काम कर रहा है और वहां पे अगर उसको कोई प्रॉफिट होता है तो उसको फर्म के साथ शेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसे कोई लॉस होता है तो वो उसे अकेले ही बियर करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन, द प्रॉफिट सो अर्न शैल बी पेड टू द फर्म। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टनर गेट्स कमीशन फ्रॉम द बायर ऑफ गुड्स on goods sold by the firm, the commission so earned shall be paid to the firm. अगर कोई पार्टनर ऐसा है जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है खुद से, अगर वो फर्म से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन करता है, मतलब कि वो फर्म की कोई प्रॉपर्टी को सेल कर देता है, फर्म की कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई मशीनरी है, अगर उसने उस मशीनरी को बेच दिया तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो वापस उस फर्म के पास जाएगा। वो पार्टनर अकेले उस प्रॉफिट को नहीं रख सकता। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है वो आता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। Charge against profit means that it is an expense for the firm and is paid whether the firm earns profit or incurs loss. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? ये एक तरीके का फर्म को खर्चा है और ये तभी उसको पे करना पड़ेगा व्हेन द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझ आ गया होगा कि ये फर्म के लिए एक तरीके का एक्सपेंस है, एक तरीके का खर्चा है जो वो तभी पे करेगी जब उसे प्रॉफिट अर्न होगा या फिर वो लॉस को इनकर करेगी। अभी हमने पढ़ा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे इसके एग्जांपल्स लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, रेंट पेएबल टू अ पार्टनर एंड मैनेजर्स कमीशन एटसेट्रा आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड आर पेएबल वेदर द फर्म्स अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। मतलब अगर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने कोई लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट उसको पे करना ही पड़ेगा। एंड रेंट पेएबल टू अ पार्टनर, अगर उसे पार्टनर को कोई रेंट पे करना है वो, और मैनेजर्स कमीशन, ये सारे चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो तो उसे ये सारी चीजें बियर करनी पड़ेंगी। ये सारे उसके प्रॉफिट पर एक तरीके से चार्ज हैं। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स distribution of net profit and interest on drawings among partners as salary, remuneration, etc. and transfer to reserves. Appropriation of profit क्या होता है? Distribution of net profit, जो भी आपका net profit आया and जो आपको drawings पर interest मिला उसको पार्टनर्स के बीच में सैलरी,
या फिर रेम्यूनरेशन के तरीके से किस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है या उन्हें किस तरीके से अपने रिजर्व्स में रखना है। अब इसके एग्जांपल्स आते हैं लाइक सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशंस। ये सारी हमारी एप्रोप्रिएशंस हैं। ओके, ये चार्ज नहीं है। ये एप्रोप्रिएशंस हम तभी पे करते हैं जब हमारी फर्म को प्रॉफिट होता है। ओके, मेनली इसमें एप्रोप्रिएशंस वो होती हैं जब प्रॉफिट होता है, हम तब पे करते हैं। लेकिन जो चार्ज है वो हमें हर बार पे करना पड़ता है, चाहे हमारी फर्म को प्रॉफिट हो या उसे लॉस हो। अब हम डिफरेंशिएट बिटवीन पढ़ेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बीच में। ओके, सबसे पहला बेस है नेचर। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? ये एक एक्सपेंस है, एक तरीके का खर्चा है, हेंस डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। जितना भी हमें रेवेन्यू हुआ उसमें से हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को डिडक्ट कर देते हैं। मतलब हम सीधा इसको डिडक्ट नहीं करते, मैंने जो जो आपको इसके एग्जाम्पल्स बताए थे उन सबको डिडक्ट कर देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। वही अगर हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग पार्टनर्स अंडर डिफरेंट हेड्स एज पर पार्टनरशिप डीड। ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। जितना भी हमारे पास नेट प्रॉफिट आया, पहले हमने रेवेन्यू से सारे एक्सपेंस हटा दिए और फिर हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आया था उसे हम किस तरीके से अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो होता है एप्रोप्रिएशन। ओके, देन आता है रिकॉर्डिंग। हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? हम इसे डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एप्रोप्रिएशन को हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, प्रायोरिटी। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमें एप्रोप्रिएशन से पहले अलाउ करना पड़ता है, लेकिन जो एप्रोप्रिएशन होते हैं, जो भी सैलरीज वगैरह हमें पे करनी है, वो बाकी सारे चार्जेस को हटाने के बाद ही हमें पे करनी होती हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी कि ये कंपलसरी है, ये करना ही करना पड़ेगा, लेकिन ये एकदम हमें लास्ट में करना पड़ता है, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता। एग्जाम्पल्स: रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एटसेट्रा। इसके एग्जाम्पल्स आते हैं लाइक सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व्स एटसेट्रा। ओके, सो आई होप आपको अभी आज मैंने जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए वो आपको अच्छे से क्लियर हुए हों, अच्छे से समझ आए हों। अगर आपको ये अच्छे से समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।